बॉयज क्या हाल चाल है, कैसे हो सारे के सारे। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वाई 2025 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर ऑफ क्रिप्टो। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हालांकि हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि 2026 में तो दुनिया खत्म है। मजाक करूं। खैर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्टली मैं तुम लोगों को बता दूं, हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी है व्हाट्सएप चैनल की। अगर तुम लोग ज्वाइन नहीं करिए तो बायो से ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब के बायो में पर्सनल नंबर भी लगा है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम फेस आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मैसेज करें, हम लोग आपकी प्रॉब्लम को हल कर देंगे। ठीक है। एंड अब बैक टू द टॉपिक चलते हैं। ये एक ऐसा साल है जहाँ पे, ठीक है, जो क्रिप्टो के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयर है। ठीक है, ये एक ऐसा एयर है जहाँ पे पूरी दुनिया सांस अपनी रोक के बैठी है। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, इस साल ऐसा कुछ होने वाला है जो क्रिप्टो का पूरा गेम ही उलट सकता है। बीटीसी, इथीरियम और नए लेयर वन प्रोजेक्ट सबका नया जन्म होने वाला है। जन्म मीन्स दोबारा पैदाइश होने वाली है। ठीक है, ऐसा बोल लो। सबका सबका सबकी दुनिया, सबके वॉलेट्स या तो ख़त्म हो जाएंगे या तो फिर ट्रिपल हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिपल से आगे हम क्या ही बोले। ठीक है, 10x 20x। ठीक है, तो अगर तू क्रिप्टो में पैसा, फ्यूचर और फ्रीडम चाहता है तो 2025 को समझ, बिना आगे मत बढ़। मीन्स 2025 को तू पूरा जब तक नहीं समझ सकता तू कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। साइकिल थ्योरी में अगर हर 4 साल बाद क्रिप्टो का जन्म होता है, देखो भाई, सिंपल बात है, क्रिप्टो मार्केट एक 4 ईयर साइकिल पे चलता है। 2013 में फर्स्ट मेजर बुल रन आया, 2017 में नेक्स्ट एक्सप्लोजन, 2025 में थर्ड मैसिव रन। अब सिंपल मैथ लगाओ, नेक्स्ट रन 2025 का। ठीक है, अगर मैं तुम लोग को थोड़ा सा गोल्ड भी चेक कराऊं, वाई इज द 2023 का पहले चेक करते हैं। द 2023 इम्पोर्टेंट ईयर फॉर क्रिप्टो। जस्ट हम यहाँ पे सर्च करते हैं, होप सो गूगल जवाब दे दे भाई। फालतू में हम अपनी माथा खपाई से बच जाएंगे, दिमाग ख़राब होगा पूरा समझाने में। इससे अच्छा ये समझा दे बेहतर है। अच्छा, ये देखो 2024-14 का है, लेकिन ये बीबीसी का कोई आर्टिकल है। ठीक है, जनवरी 2020 सॉरी 2014 का है। ठीक है, ये देखो 2020 में मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट है मेकिंग इट्स emerged from obscurity into main अवस्था, द प्राइस ऑफ बिटकॉइन सर्ज ड्रामेटिकली रीचिंग ऑल टाइम हाई। देखा, तो ये पढ़ो तुम लोग। द प्राइस ऑफ बिटकॉइन रीचिंग ऑल टाइम हाई ऑफ 2266 इन अप्रैल एंड लेटर starting to record $1200 in November, a level nearly equivalent to the price of gold at that time. तो दिस इज द गोल्डन ईयर। अब बात करते हैं 2013 की, एंड अब बात करते हैं 2027 की। ठीक है, एक दफ़ा 2027 17 को भी सर्च करते हैं। आई डोंट नो भाई, ये वाईफाई को क्या इशू है, इतना लेट क्यों सर्च कर रहे हैं। अच्छा, ये तो फाइनेंस मैग्नेट्स का भी यहाँ पे एक आर्टिकल है, बिटकॉइन अल्फाइन 2025 इन द एयर इन रिव्यू। ठीक है, 2025 इज कंटिन्यू प्रोवाइड एयर फॉर क्रिसमस ड्यू टू सेवरल ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स प्रोवाइड मार्केट इन द एयर। ये देखो, यहाँ से पढ़ो। Sorry, at the beginning of the year to a peak of nearly $2,000 by December, representing a growth of over 2000%. ठीक है, तो दिस इज वाई द इम्पोर्टेंट ईयर ऑफ 2025। ठीक है, यानी मार्केट का फुल रीसेट होने वाला है। ठीक है, मीन्स अगर तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, उसको तुम रीसेट करते हो ना हर 4 साल बाद। ठीक है, 1 साल बाद एक टाइम पे तुम उसको रीसेट करते हो, तुम्हें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक क्रिप्टो मार्केट को भी समझ लो ज़रूरत पड़ती है। तो क्रिप्टो मार्केट जब रीसेट होगी 2025 में, तो एक मैसिव बुल रन भी तुम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके हार्विंग के ऊपर। ठीक है, ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे यहाँ पे हार्विंग का क्या है। देखो, अगर हार्विंग का किसी को नहीं पता, हर 4 साल में हार्विंग होती है। ठीक है, 2016 में हाल्विंग हुई थी, बुल रन आया था। 2020 में हाल्विंग हुई थी, 2021 में एक्सप्लोजन आया था। 2024 में हाल्विंग हुई थी, 2025 में नेक्स्ट ब्लास्ट आएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं बिटकॉइन हाल्विंग का असली इम्पैक्ट। बिटकॉइन हाल्विंग तो अप्रैल 2024 में हुआ था। सप्लाई हाफ हो गई थी, डिमांड स्टेबल, लेकिन इसका इम्पैक्ट तुरंत नहीं आता भाई। ये एक स्लो फायर होती है, मतलब 6-12 महीने लगते हैं। यानी 2025 मिड तक बीटीसी अपना रियल मूव दिखाता है। हिस्ट्री रिपोर्ट होती है, हर हाल्विंग के बाद बुलरन आता ही आता है। समझा? ये पैटर्न नहीं है, ये क्रिप्टो का रूल है। ठीक है। इंस्टीट्यूशन का मनी गेम समझ भाई। रिटेल लोग अभी सही है, रिटेल लोगों की बात करने जा रहा हूँ मैं इस टाइम के ऊपर रिटेल लोग अपनी बाइंग बनाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट अभी $100 $200 की गेम नहीं है। ठीक है। अभी है ब्लैक रॉक, फाइडेलिटी और ईथ फेस क्विकली क्रिप्टो के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स को इंजेक्ट कर रहे हैं। 2025 में जब बीटीसी का स्पॉट ईथ फुल ग्लोबल अप्रूव लेगा, तब रिटेल के पास सिर्फ एक काम बचेगा रिग्रेट करने का, काश मैंने 2025 में पहली एंट्री ली होती। जितना तो ये वीडियो देख रहा है, इतना तो अहेड से क्राउड से इंस्टीट्यूशन एंट्री लेते हैं जब सब सो रहे होते हैं, और सेल करते हैं जब लोग हाइप में उठते हैं। ठीक है। आल्ट कॉइन सीजन इस टाइम पे रिलोड होगा या फिर नहीं होगा, इसको बर्बाद करते हैं। आल्ट कॉइन्स भाई 2025 में बिटकॉइन नहीं चलेगा। आल्ट कॉइन लिटरली एक्सप्लोड करने वाले हैं। मैंने तुम लोगों को बेस्ट आल्ट कॉइन्स के बारे में गाइड करा है। मैंने तुम लोगों को बेस्ट एआई कॉइन्स के बारे में बात करा है। मैंने तुम लोगों को बेस्ट मीम कॉइन्स के बारे में गाइड करा है। मैंने तुम लोगों को हर चीज़ के बारे में गाइड करा है। ठीक है। इस टाइम के ऊपर भी तुम लोग देखो, डेक्स्ट्रीनर का चार्ट ओपन है। अगर तुम लोगों को मैं एक यहाँ से एक टोकन बता दूँ, मेरी नज़र में वो टोकन था थोड़ा, किधर गया यार। अच्छा, वो मीम में नहीं है, बट क्रिप्टो के अंदर मैं तुम लोगों को उसका चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। 4 USD उसका नाम। हाँ, ऑल में होगा मेरे पास। एक बेस्ट टोकन तुम लोगों को बताता हूँ, अल्फा में अवेलेबल हुआ है। ठीक है, तुम लोगों को मैं बताता हूँ। तुम लोग इसका 5 मिनट का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। ये है। ठीक है। दिस इज द बेस्ट कॉइन। ठीक है। आई एम यूजिंग द वर्ड ऑफ बेस्ट बाइंग जोन के अंदर। ठीक है। तुम लोग इसको बाय करो। मेरी तो इसके पर्सनली टारगेट्स है ना सेलिंग के, वो 0.15 के। ठीक है। एंड 0.3 के। ठीक है। ऑलमोस्ट इसका ऑल टाइम हाई जब जाएगा, मैं इसको सेल आउट करूंगा। मेरे पास जितना मैं उठा के सेल कर दूंगा, फिर चाहे $10 पे चल जाए, मैंने इसको 0.3 पे सेल आउट कर देना है। ठीक है। बैक टू द टॉपिक चलते हैं। ऑल कॉइन सीजन रीलोड होगा। ठीक है। ऑल कॉइन्स एक्सप्लोर करेंगे। लेयर 2 प्रोजेक्ट्स, एआई टोकन्स, गेमिंग कॉइन्स और रियल वर्ल्ड एसेट्स, आरडब्ल्यू, ये चार कैटेगरीज नेक्स्ट सुपरस्टार्स बनेगी। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स, एआई कॉइन्स के प्रोजेक्ट, गेमिंग का प्रोजेक्ट, गेमिंग का कॉइन्स और रियल वर्ल्ड एसेट्स। ठीक है। जिनको तुम आरडब्ल्यू भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल देख, बेरा, टीएओ, नियर, आर एन डी आर। ठीक है। आर ठीक है। वो रेंडर कॉइन है, गाली नहीं है। ये सिर्फ कॉइन्स नहीं, ये नेक्स्ट वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर। अबे क्या है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर पता नहीं क्या है, भाड़ा में जाए। ठीक है। अगर तू 2025 में सही एंट्री लेगा, तो 2026 में 10x to 50x देख सकता है। बस पेशेंस और टाइमिंग चाहिए। ठीक है भाई। कभी कभार हमारी भी जबान लड़खड़ाई जाती है, असल में लड़खड़ाती नहीं है। ये प्रॉब्लम होती है कि मैं जब फ्री बैठा होता हूँ, मैं जब वीडियो बनाता हूँ और 2-3 वीडियोस को क्रिएट करके एक साथ रखता हूँ, तो प्यास वगैरह इतनी लगती है कि अब कुछ बोला ही नहीं जाता फिर। तो इस टाइम के ऊपर जो हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जियो पॉलिटिकल और डॉलर कोलैप्स थियोरी। अब ज़रा डार्क साइड पे आते हैं। डॉलर अपने वीकेस्ट पॉइंट पे इन्फ्लेशन, ब्रिक्स और सीबीडीसी डेवलपमेंट के चक्कर में 2025 में अगर ग्लोबल इकोनॉमी में कोई मेजर शिफ्ट होता है, तो सबसे पहला सेफ हेवन एसेट्स क्या होगा? क्रिप्टो। बिटकॉइन न्यू गोल्ड बन सकता है, और जो कॉइन गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसेंट्रलाइज्ड है, वो लोगों को फ्रीडम मनी बनाएंगे। मतलब 2025 में ये जो क्रिप्टो से रिच होगा, तो तू देख रहा होगा कि दूसरे लोग कैसे रिच हो रहे हैं। फिजिकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, व्हाई मोस्ट पीपल विल मिस द चांस। देखो भाई, मार्केट कभी सबको पैसा नहीं देता। जब किसी से पैसा लेता है, तो वही किसी का प्रॉफिट होता है। अगर तू हारेगा, तो वही तेरा जो हारा है वो किसी का प्रॉफिट होगा। और तू जब प्रॉफिट आएगा तेरे पास, तो वो किसी का लूज हुआ हुआ होगा, या किसी के एसल हिट हुआ होगा, तो तेरा टेक प्रॉफिट हिट हुआ होगा। अगर तेरा एसल हिट हुआ, तो किसी का टेक प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है।
रिमेंबर, कोई हारता है तो कभी कोई जीतता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी सब हार जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो लोग 2025 में एंट्री लेके फोमो में लॉस खाए थे, वो 2025 में अभी थोड़ा वेट करके एंट्री लेंगे। बोल के मिस करेंगे, मार्केट रिवॉर्ड करता है उनको जो रेडी होते हैं जब सब सो रहे होते हैं, ठीक है। तो डिसाइड कर ले, स्पेक्टेटर बनेगा या प्लेयर, क्योंकि 2025 कोई नॉर्मल साल नहीं है, ये क्रिप्टो का मेक और ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। ये जो हर बड़े हुए लोग अपनी बाइकों को रेस दे रहे हैं ना, ये सबसे बड़े गांडू हैं, दिमाग की माँ बहन करते हैं। मैं तुझे देख, मैं तुझे ओवर हाइप नहीं कर रहा कि तू समझ के भाई मैं तुझे इतना ज़्यादा ओवर हाइप कर दूं कि तू समझे भाई मैं प्रॉफिट ही प्रॉफिट बना के निकलूंगा, नहीं। इतना ही रिस्क कर जितना तू लॉस बर्दाश्त कर सकता है। मैं तुझे हमेशा यही बात बोलूंगा। अगर तू बोलेगा ना मुझे कि तू बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तू पूरा एक बिटकॉइन खरीद रहा है, मैं बोलूंगा तुझे कि बिटकॉइन के अंदर अगर तू इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता है तो जब भी इन्वेस्ट कर, अगर तू बिटकॉइन के अंदर लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब कुछ लोग बोलेंगे बिटकॉइन में कभी लॉस नहीं आ सकता, 2027 2023 में ये 1 मिलियन डॉलर में पहुंच जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें लॉस नहीं हो सकता। मैं फिर भी तुझे बोलूंगा कि तू जितना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, जितना लॉस बर्दाश्त कर सकता है उतने ही रिस्क ले, उससे ज़्यादा का रिस्क ना ले, कि तुझे कभी रिग्रेट ना हो। तो ये बात हमेशा याद रखना, चाहे $1 की एंट्री लो या $1000 की एंट्री लो या मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एंट्री लो, ठीक है। अगर तू इस वीडियो के एंड तक आया है, ठीक है, तो कमेंट कर 2025 में मैं रेडी हूँ, ठीक है। ताकि मुझे पता चले तो उनमें से है जो क्राउड नहीं ट्रेंड क्रिएट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा 2025 के लिए एग्जैक्ट 5 कॉइन जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे और रेडी हो जा मार्केट के सबसे बड़े क्रिप्टो ईयर के लिए, जो कि इस साल का क्रिप्टो का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयर होना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।